नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सफ़रनामा क्लासेस यूट्यूब चैनल में। जैसा कि आप सभी को पता है, मैं यहाँ कराता हूँ आप सभी को गवर्नमेंट जॉब की तैयारी, और मैं खुद गवर्नमेंट जॉब करता हूँ, तो मुझे पता है कि कैसे चीज़ों को अप्लाई किया जाता है और किन चीज़ों को हम पढ़ें। और आपका जो है दिल्ली पुलिस का एग्ज़ाम आने वाला है, जिसके लिए मैं आपको प्रैक्टिस सेट दे रहा हूँ। तो ये हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 6 है। इन प्रैक्टिस सेटों में मैं आपको कवर कराता हूँ स्टैटिक जीके जीएस, कंप्यूटर और करंट अफेयर्स के महत्वपूर्ण क्वेश्चन। और यह क्लास स्टार्ट करने का मेरा एक ही उद्देश्य है कि आपका सिलेक्शन किसी तरह से दिल्ली पुलिस में हो जाए। मैंने लिख भी रखा है, सिलेक्शन वाली क्लास वर्दी होगी अपने पास, और जो मैं टॉपिक कवर करूंगा ये मैंने लिख रखा है। ये तो बस छोटा सा आइडिया दिया है। तो चलिए बिना किसी देरी के क्लास को शुरू करते हैं। उससे पहले मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, चैनल को आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें और इस वीडियो को शेयर कर दें। जिसका दिल्ली पुलिस का एग्जाम हो उसके पास ही शेयर करना, और जिसका नहीं हो उसके पास शेयर ना करना। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। प्रशांत महासागर के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो पहले मैं चारों कथन को आपको पढ़ के सुना दे रहा हूँ। पहला कथन है प्रशांत महासागर सबसे बड़ा महासागर है, ये बिल्कुल सही है। दूसरा है पृथ्वी का सबसे गहरा भाग मारियाना गर्त प्रशांत महासागर में स्थित है, ये भी बिल्कुल सही है। अगला है प्रशांत महासागर का आकार पूर्णतः अंडाकार है, इसको बाद में देखेंगे। चौथा देख लेते हैं, एशिया, ऑस्ट्रेलिया, उत्तर और दक्षिण अमेरिका इससे घिरे हुए हैं, तो ये तो बिल्कुल सही है। जो ऑप्शन नंबर तीसरा है ये वाला सही नहीं है। ऑप्शन नंबर तीसरा एक बार मैं आपको पढ़ के सुना दूं। ऑप्शन नंबर तीसरा है प्रशांत महासागर का आकार पूर्णतः अंडाकार है, पूर्णतः अंडाकार नहीं है। तो ऑप्शन नंबर तीसरा इसका सही है, ऑप्शन नंबर सी सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान की किस अनुसूची में दल परिवर्तन के आधार पर, एक बार गौर से सुनिए, दल परिवर्तन के आधार पर निर्भरता के बारे में उपबंधों का उल्लेख किया गया है? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 10वीं सूची में। किसमें दिया गया? 10वीं सूची में। बस यहाँ पे लैंग्वेज बदल दी गई है, ऐसे याद रखें। 10वीं सूची जो है वो दल बदल कानून से है, दल बदल कानून से। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ईपीएफओ का फुल फॉर्म क्या है? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो डी है, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन। हिंदी में पूछा गया है, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन। अगला क्वेश्चन है इंडियंस अनरेस्ट का लेखक कौन है? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वैलेंटाइन सिरोल। और एक बात मैं आपको बता दूं, अगर ये वाली आपको पीडीएफ चाहिए तो मेरा जो टेलीग्राम चैनल है इसी नाम से, सफ़रनामा क्लासेस, वहाँ आप ज्वाइन हो जाइए, फ्री पीडीएफ आपको मिल जाएगी। और मैंने काफ़ी क्लासें ली हैं जो आपके लिए सभी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट साबित होंगी। पहला जो अगला क्वेश्चन है, पूमा इंडिया ने अपना नया ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया है? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। किस किस को बनाया है इसमें दिया है, अनुष्का शर्मा और हरमनप्रीत कौर। अनुष्का शर्मा विराट कोहली की वाइफ हैं, बॉलीवुड की अभिनेत्री हैं, और हरमनप्रीत कौर जो है ये भारतीय वुमेन क्रिकेट टीम की कप्तान हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू ने समाजवाद को भारत की समस्याओं को हल करने की कुंजी बताया था? तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, और इसकी जो लैंग्वेज देखिए थोड़ी बड़ी है लेकिन इंपॉर्टेंट है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू ने समाजवाद को भारत की समस्याओं का हल और कुंजी बताया था, तो किस अधिवेशन में बताया था? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लाहौर अधिवेशन। अब लाहौर अधिवेशन कब हुआ था आप याद करें, मेरे अंदाज से शायद 1931 में हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक बात मैं आपको और बता दूं, ये जो मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ब्रीफ में करा रहा हूँ। आपको गहराई से जानना है तो आप खुद से तैयारी करिए, और हमने जो वीडियो कराई हैं उनको देखिए, आपको पूरा डिटेल में मिल जाएगा। एक एक क्वेश्चन में हर एक टॉपिक से निकाला है। क्वेश्चन देखते हैं, किस देश ने फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप 2022 की मेजबानी की थी? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, भारत ने की थी। किसने की थी? भारत ने। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। टोल प्लाजा पर सहज क्रॉस ओवर प्रदान करने के लिए फास्टैग द्वारा किस तकनीक का उपयोग किया जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रेडियो फ्रीक्वेंसी पहचान तकनीक। इसका रेडियो फ्रीक्वेंसी पहचान तकनीक का। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के उपराष्ट्रपति को मतलब डैश दिया वर्षों की अवधि के लिए चुना जाता है, कितने वर्षों की? तो यहाँ पे भरना पड़ेगा इसको। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी,
कितने, भारत के उपराष्ट्रपति को 5 वर्षों की अवधि के लिए चुना जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा दर्रा कुल्लू घाटी को भारत के हिमाचल प्रदेश के लाहौर और स्पीति घाटियों से जोड़ता है? तो दर्रा पूछा, इस टाइप का क्वेश्चन आपको बहुत कम मिलता है देखने के लिए। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रोहतांग दर्रा। कौन सा, रोहतांग दर्रा। आप क्वेश्चन देख के सोच रहे होंगे इस टाइप का क्वेश्चन नहीं आएगा, लेकिन पिछले आप कुछ क्वेश्चनों को, कुछ एग्जाम को उठा के देखिए, इतने खतरनाक खतरनाक क्वेश्चन रख रहे हैं एग्जामिनर, कुछ पूछो ही ना। तो क्वेश्चन कोई भी आ सकता है, कुछ गारंटी नहीं है। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग निम्नलिखित में से किस पालतू पशु से परिचित नहीं थे? तो 4 ऑप्शन दिए, इनमें से एक नहीं थे। तो देखिए, गाय से भी परिचित थे, बैल से परिचित थे, भैंस से परिचित थे, लेकिन जो घोड़ा है ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी है इसका सही आंसर है, इससे परिचित नहीं थे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सिनेमा का सबसे बड़ा पुरस्कार ऑस्कर, इस पर अंडरलाइन करिए, ऑस्कर किस संस्था द्वारा प्रदान किया जाता है? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नेशनल अकादमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट्स एंड साइंस। ये है अमेरिका में, ठीक है, इस संस्था द्वारा प्रदान किया जाता है। और 2023 में भारत की जो फिल्म है RRR, उसका जो गाना है नातू नातू, उनको मिला है अवार्ड ऑस्कर का, ठीक है, बेस्ट सॉन्ग का अवार्ड। और भारत की एक शॉर्ट फिल्म है दी एलिफेंट विस्पर्स, उसे मिला है शॉर्ट फिल्म, बेस्ट शॉर्ट फिल्म का अवार्ड। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा मेल नहीं खाता? तो 4 जोड़े, इनमें से कौन सा मेल नहीं खाता? तो मैं सभी जोड़ों को देख लेता हूँ। कोणार्क जो है उड़ीसा में, सही है बिल्कुल। हम्पी कर्नाटक में, ये भी सही है। फतेहपुर सीकरी जो है उत्तर प्रदेश में या आगरा, ऐसे बोल सकते हैं, बिल्कुल सही है। भीमबेटकाएँ की जो गुफा हैं वो छत्तीसगढ़ में नहीं हैं, ये MP में है। अगर आपको सही लगता है तो आप अपना कमेंट नीचे जरूर करिए, और आप कमेंट करा करिए दोस्तों। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भीमबेटका जो गुफाएं हैं वो छत्तीसगढ़ में नहीं हैं। अगला क्वेश्चन है, नए संसद भवन का निर्माण किस परियोजना के तहत किया गया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा सेंटर विस्टा परियोजना के तहत। इसी के तहत संसद भवन का निर्माण किया गया है, और जो पहले राजपथ था उसका नाम बदल के कर्तव्य पथ कर दिया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित विकल्पों में सही युग्म का चयन करें। इसमें सही पूछा है, फिर वही तरह का क्वेश्चन आ गया है, और इस टाइप का क्वेश्चन आपका आता ही आता है। तो इसके ऑप्शन पहले देख लेते हैं क्या क्या है। ऑप्शन हैं आपके, दूसरी पंचवर्षीय योजना कृषि पर फोकस थी, और तीसरी पंचवर्षीय योजना तीव्र औद्योग। चलिए इसके ऑप्शन देखते हैं। दूसरी पंचवर्षीय योजना कृषि पर फोकस, तीसरी पंचवर्षीय योजना तीव्र औद्योगिकरण और बुनियादी उद्योग, और तीसरा ऑप्शन है पहली पंचवर्षीय योजना महालनोबिस मॉडल, और चौथी पंचवर्षीय योजना परिवार नियोजन कार्यक्रम। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाए ऑप्शन नंबर डी। तो ये इसमें बिल्कुल सही है, बाद बाकी सही नहीं है। ये जो युग्म है वो सही मेल खाता है। चौथी पंचवर्षीय योजना जो थी वो परिवार नियोजन कार्यक्रम से जुड़ी हुई थी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय ओलंपिक संघ की अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा, भारतीय ओलंपिक संघ की जो अध्यक्ष बनी वो बनी PT ऊषा। इन्हें उड़न परी के भी नाम से जानते हैं, और ये पहली महिला अध्यक्ष बनाई गई, और ये राज्यसभा की सांसद भी हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने सोम प्रकाश नामक समाचार पत्र शुरू किया था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सोम प्रकाश नामक समाचार पत्र है ये। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ईश्वर चंद्र विद्यासागर, ऑप्शन नंबर 20 का सही, ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी ने। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा के गठन के लिए निर्वाचित संविधान सभा ने अपनी पहली बैठक डैश को आयोजित की थी। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा क्या, ऑप्शन नंबर सी, 9 दिसंबर 1946 को। पहली बैठक जो है संविधान सभा की 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किस दिल्ली के बादशाह की पत्नी का नाम जीनत महल था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिए थे, और ऐसा ही मैंने आपसे वादा किया है पिछले कुछ प्रैक्टिस सेटों से कि जैसे ही मेरी प्रैक्टिस सेटों की संख्या बढ़ती जाएगी वैसे ही मेरे जो प्रैक्टिस सेट है इसका जो लेवल है वो बढ़ता जाएगा। तो एक बार फिर से आप क्वेश्चन सुन लीजिए कि किस दिल्ली के बादशाह की पत्नी का नाम जीनत महल था? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बहादुर शाह जफर। बहादुर शाह जफर जो बादशाह था उसकी बीवी का नाम था जीनत महल। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गोदावरी नदी को दक्षिण भारत की गंगा नदी कहा जाता है। सबसे पवित्र नदी है ये दक्षिण भारत की। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की निधि सचिव कौन है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निधि सचिव कौन है?
तो निजी सचिव पूछा है तो उनका नाम है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, विवेक कुमार। कौन है? विवेक कुमार इनके निजी सचिव हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शिखर झारखंड का सबसे ऊंचा शिखर है? तो वेरी वेरी इंपोर्टेंट ये क्वेश्चन है। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा पारसनाथ, ऑप्शन नंबर डी। और पारसनाथ जो जगह है वो जैन धर्म के लोगों के लिए महत्वपूर्ण है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिल्ली की प्रथम महिला शासिका रजिया सुल्तान किसकी पुत्री थी? तो 4 ऑप्शन दिए, इनमें से किसकी पुत्री थी? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, किसकी? इल्तुतमिश की, शमसुद्दीन इल्तुतमिश की। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत वित्त आयोग के गठन का प्रावधान है? तो वित्त आयोग पूछा है किस अनुच्छेद के तहत दिया गया है? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा अनुच्छेद 280 के तहत। किसके? 280 के तहत। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में वनडे क्रिकेट में दोहरा शतक लगाने वाले सबसे युवा बल्लेबाज कौन बने हैं? तो सबसे युवा पूछा यानी कि कम उम्र के। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, शुभमन गिल। कौन बने हैं? शुभमन गिल। और सबसे तेज अगर किसी ने लगाया है तो वो लगाया ईशान किशन ने, सबसे कम बॉलर में। और 2023 का जो अभी वर्ल्ड कप चल रहा है इसमें पहला दोहरा शतक किसने लगाया? अब तक एकमात्र दोहरा शतक लगाया है, वो लगाया ऑस्ट्रेलिया खिलाड़ी मैक्सवेल ने। किसने? मैक्सवेल ने। अगला क्वेश्चन है। भारत में जूट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल जो जूट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। अगला क्वेश्चन है। अप्रैल 2022 में पाकिस्तान के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसने शपथ ली? इसका राइट आंसर हो जाएगा शहबाज शरीफ ने। और ये जो पहले प्रधानमंत्री थे नवाज शरीफ, उनके भाई हैं, ये नवाज शरीफ के भाई। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। राकेश झुनझुनवाला का निधन हो गया, वह किस नाम से मशहूर थे? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बिग बुल के नाम से मशहूर थे। इनको शेयर मार्केट का बिग बुल कहते थे। अगला क्वेश्चन है। भारत श्रीलंका वाणिज्यिक मुक्त व्यापार समझौते पर खाली जगह में हस्ताक्षर किए गए थे, मतलब किस सन में किया गया था? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा 1998, ऑप्शन नंबर ए सही, 1998। यहाँ आप फिल कर दीजिए, 1998 में किया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। फूलों का त्योहार तेलंगाना में मनाया जाता है, इसका असली नाम क्या है? इसे असली क्या नाम है, किस नाम से जाना जाता है? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बथुकम्मा महोत्सव। ये मैंने फूलों का त्योहार नाम से इसलिए ले लिया कि शायद इस तरह से क्वेश्चन आ जाए कि क्वेश्चन लिखा हो बथुकम्मा महोत्सव को अन्य किस नाम से जानता है, तो फूलों के त्योहार के नाम से जाना जाता है और तेलंगाना का नाम का ये त्यौहार है। अगला क्वेश्चन है। निम्न में से सबसे ज़्यादा ग्रैंड स्लैम जीतने वाला कौन सा पुरुष खिलाड़ी है? तो आपको पता है ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट हर साल होते हैं, 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं। तो ग्रैंड स्लैम सबसे ज़्यादा किसने जीते हैं? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा नोवाक जोकोविच। और नोवाक जोकोविच ने अब तक दोस्तों 24 ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट जीते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आंध्र प्रदेश राज्य की नई राजधानी कौन सी है? तो 4 ऑप्शन दिए गए, इनमें नई राजधानी पूछी है। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, विशाखापत्तनम। कौन सी है? विशाखापत्तनम। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक जिला एक उत्पाद यानी कि ODOP योजना कब शुरू की गई थी? ये केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई थी और अब तो राज्यों ने अपने अपने हिसाब से कर ली हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 2018 में की गई थी। और इस योजना से भारत की जो GDP, भारत के जो घरेलू उत्पाद है उनको बहुत ज़्यादा बढ़ावा मिला है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विश्व हिंदी सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ हुआ है? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा फिजी में हुआ था। और इस सम्मेलन में भारत की तरफ हिस्सा लेने गए थे भारत के जो विदेश मंत्री हैं S जयशंकर जी, उन्होंने इसमें हिस्सा लिया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस हिमालयी चोटी को सागर माथा भी कहा जाता है? तो सागर माथा किस हिमालयी चोटी कहते हैं? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, माउंट एवरेस्ट को सागर माथा भी कहते हैं। और कहाँ पे कहते हैं? नेपाल में इसको सागर माथा नाम से जाना जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, ये एक लाइन है। इस पंक्ति को किसने कहा है? वेरी वेरी ये क्वेश्चन दोस्तों वेरी वेरी इंपोर्टेंट ये क्वेश्चन है। आप चाहें जितने स्टार लगा दें, एक बार फिर से देख लें। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, ये पंक्ति किसने कही थी? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मोहम्मद इकबाल ने कही थी। किसने कही थी? मोहम्मद इकबाल ने। इस टाइप का क्वेश्चन आपके एग्जाम आएगा और आप क्वेश्चन का लेवल बताइए कि कैसा लगा आपको लेवल। अगला क्वेश्चन है। HIV विषाणु से कौन सा रोग होता है? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एड्स होता है। कौन सा? एड्स होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। BSF द्वारा ऑपरेशन सर्द हवा भारत के किस राज्य में चला गया?
तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राजस्थान राज्य में। कहाँ चला गया? राजस्थान राज्य में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रतिरोधक का मात्रक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ओम। ओम जो है प्रतिरोध का मात्रक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। और जीके जीएस या करंट अफेयर्स मान लें, किसी से भी मान लें, तो उसका ये लास्ट क्वेश्चन है 40 में। इसके बाद में कंप्यूटर के 10 क्वेश्चन लगाऊं जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। तो क्वेश्चन है आपका, केंद्रीय बौद्ध शिक्षा संस्थान भारत में कहाँ स्थित है? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। कहाँ है? लेह में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? लेह में। बहुत से लोग इसे पटना लगा देंगे या गया लगा देंगे या हिमाचल प्रदेश में जो धर्मशाला वहाँ लगा देंगे, लेकिन लेह में स्थित है। लेह जो है वो लद्दाख की राजधानी है, लद्दाख के केंद्र शासित प्रदेश है। 5 नवंबर जम्मू कश्मीर और लेह की जो स्थापना है वो 5 अगस्त 2019 में हुई थी। उसी समय धारा 317 हटाई गई थी। चलिए अब हम देखते हैं कंप्यूटर के टॉप 10 क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है आपका, कंप्यूटर साक्षरता का अर्थ है? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कंप्यूटर की कार्य क्षमता को जानकारी रखना। क्या? कंप्यूटर की कार्य क्षमता की जानकारी रखना, यही कंप्यूटर साक्षरता का अर्थ है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा इंटरनेट सेवा का सबसे मंद प्रकार, मतलब धीमा? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, डायल अप जो है ये सबसे धीमा है। उससे थोड़ा तेजी हो गया 3G, फिर 4G, और ये तो मालूम बड़ी बड़ी चीज़ें हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सम्मिलित नहीं है? तो 4 ऑप्शन दिए। ये इस तरह से पूछा है, एक सॉफ्टवेयर है, तो जब हम इसे सेव करते हैं तो किस नाम से सेव होता है? तो देखिए MS प्रिंट जो है ये JPG में ही मतलब सेव होती है फाइल, और MS एक्सेल जो है ये XLS में ही सेव होती है, और ये जो है MS पावरपॉइंट ये इसमें सेव नहीं होती। तो यही दोस्तों सम्मिलित नहीं है, और ये MS वर्ड जो है ये डॉक्यूमेंट एंड डॉक में ही होता है सेव। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 2 प्रकार के आउटपुट डिवाइस कौन से हैं? तो 4 में से 2 प्रकार के आउटपुट डिवाइस कौन से हैं? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मॉनिटर प्रिंटर। जो है मॉनिटर और प्रिंटर, ये 2 प्रकार के आउटपुट डिवाइस हैं। आउटपुट इनपुट आप अच्छे से जानते होंगे। अगला क्वेश्चन है, स्क्रीन पर प्रदर्शित प्रत्येक प्रतिभागी के योगदान की बातचीत में भाग लेने वाले सभी बाहरी लोगों की अनुमति देता है? एक बार फिर से आप सुन लें, क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है। स्क्रीन पर प्रदर्शित प्रत्येक प्रतिभागी के योगदान को बातचीत में भाग लेने वाले सभी बाहरी लोगों की अनुमति देता है? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इंटरनेट रिले चैट। इंटरनेट रिले चैट IRC, वीडियो कॉल की बात कर रहा है एक तरीके से। अगला क्वेश्चन है, सूचना मदरबोर्ड के घटकों के बीच यात्रा करती है? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, BUS के रूप में। BUS बोलते हैं। अब इसका जो फुल फॉर्म है वो हमें आप बताएं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पेज फॉर्मेटिंग क्या है? तो पेज फॉर्मेटिंग जो है दोस्तों पेज की सजावट को बोलते हैं। तो देखिए पेज में कलर देना सही बात है, पेज में रो और कॉलम देना सही बात है, पेज में हेडर और फूटर देना सही बात है। उपरोक्त सभी, इसका जो ऑप्शन नंबर डी है ये सही हो जाएगा। उपरोक्त सभी पेज फॉर्मेटिंग कहलाता है, जो हमने अभी ऑप्शन आपको बताए हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है आपका, पेज फॉर्मेटिंग क्या है? तो वही क्वेश्चन फिर आ गया, ये गलती से हो गया मेरे से, तो ऑप्शन नंबर डी जो है यही सही हो जाएगा इसका। अब यहाँ आपका एक क्वेश्चन मुझे लग रहा है कम तो नहीं हो गया कहीं, एक क्वेश्चन आपका दोस्तों कम होगा, इसके लिए हम माफ़ी चाहेंगे। अगला क्वेश्चन है, संपूर्ण महत्वपूर्ण सिस्टम के लिए संचार नियंत्रण। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मदरबोर्ड। कौन? मदरबोर्ड ही तो सब कुछ सिस्टम पूरा जो आपका पीछे वो नियंत्रण करता है। अगला क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन है, कार्य क्षेत्र को मापन के लिए किस बार का उपयोग किया जाता है? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, टास्क बार का उपयोग किया जाता है। तो ये थे दोस्तों आपके स्टैटिक जीके, करंट अफेयर और कंप्यूटर के टॉप 50 क्वेश्चन, और उम्मीद करता हूँ ये क्लास आपके लिए एग्जाम में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल साबित होगी। और ऐसे भी उम्मीद करता हूँ कि आपका जो सपोर्ट है जो मिल रहा है हमें, बहुत ही ज़्यादा हमेशा के लिए बना रहेगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक आप अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें और अपनी पढ़ाई को ऐसे ही कर दें। धन्यवाद दोस्तों।